गुरैंश दोस्तों, कहते हैं कि जहां पे हिम्मत खत्म होती है वहीं से हार की शुरुआत होती है। दोस्तों, इस वाक्य को बताने का कारण यही है कि आज हमारे साथ जो लीडर जुड़े हुए हैं उनके अंदर हिम्मत कूट कूट के भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कभी हार का स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों, इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम लोकेश साहू है और मैं ईस्ट जोन का रीजनल हेड हूं। आज जो एक महान लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर धनाराम सारंग जी, बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही प्रेरणादायक तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं आईएमसी के अंदर, और हजारों लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो चलिए, समय को जाया ना करते हुए इनवाइट करते हैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धनाराम सारंग जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। सर जी, आपका स्वागत है आज के इस सेशन में, विजय भव कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम सर। कैसे हैं धनाराम जी आप? बहुत बढ़िया सर, एकदम फर्स्ट क्लास शानदार। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सही भी लग रहे हैं, बहुत अच्छे भी दिख रहे हैं। वंडरफुल सर। थैंक यू। एक ही चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, बिफोर वी मूव इनटू द ट्रेनिंग सेशन और द विजय भव प्रोग्राम, आप और आपके परिवार का थोड़ा सा पृष्ठभूमि अगर आप हमें, हमारे दर्शकों को बता सके तो बहुत अच्छा होगा सर। जी सर, जरूर। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम धनाराम सारन है और इस वक्त आईएमसी के एम्बेसडर स्टार लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैं बात करूं अपने बैकग्राउंड की, अपने फैमिली की, तो मैं राजस्थान बीकानेर के अंदर एक छोटी सी तहसील है नोखा, उसमें अपना गांव है छोटा सा सारुंडा, वहां से बिलोंग करते हैं। और मेरे फादर और मेरे बड़े ब्रदर हैं जो फार्मर हैं, खेती का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं। और शुरुआती दिनों की अगर बात करूं, जो मेरी पढ़ाई एजुकेशन है वो गांव की सरकारी स्कूल में हुई। और उसके बाद जैसे जैसे एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, बढ़ा, तो फादर साहब ने जहाँ उनकी हैसियत थी उसके अनुसार उन्होंने अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया। तो हम अपने गांव से दूर पास के ही एक शहर के अंदर अच्छी एजुकेशन लेने के लिए वहां पे निकले और वहां पे पढ़ाई करते थे। तो शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो सर, पढ़ाई के लिए हम जब बाहर जाते थे, सरकारी स्कूल में ऐसी कोई ज्यादा फीस नहीं लगती थी, लेकिन जब हम प्राइवेट में गए तो वहां पे ज्यादा फीस के चलते हुए हमने स्कूल की जो भी छुट्टियां होती थी, वीकेंड होते थे, उसमें चाहे दिवाली हो, होली हो या गर्मियों का छुट्टी हो, तो उसमें हम गांव आके खेती के जो काम होते थे उसमें हाथ बटाते थे। और ऐसी तरीके से धीरे धीरे हमने 12th की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की। हमारे पास में नागौर सिटी है वहां से। और जी साथ ही साथ बचपन में जो भी हमारे कामकाज रहते थे फार्मर के, उसमें हम हाथ बटाते थे। और इस तरीके से हमारी जो मेरी पर्सनल लाइफ रही शुरुआती दिनों में, इस तरीके से आज हम 3 भाई बहन हैं और गांव में ही रहते हैं। और अभी हम नोखा सिटी में रहने शुरू हुए आईएमसी के बाद। ओके, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल सर। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे बताइए कि जी आपका प्रोफेशन कुछ था और आप अभी किसी दूसरे प्रोफेशन में पूरी तरीके से अपने आप को लिप्त कर चुके हैं। जी तो ये जो बदलाव हुआ आपके जीवन में, ये बदलाव कैसे हुआ और आप आईएमसी के अंदर कैसे आए? जी बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हम नागौर की पढ़ाई करने के बाद यानी 12th करने के बाद हम आगे की पढ़ाई के लिए कुछ बाहर के सेशन में जाना शुरू हुए, यानी बड़ी सिटी में गए। तो वहां पे जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो बराबर हमारा सेशन चल रहा था, बराबर हमारी पढ़ाई चल रही थी। और वहां पे जब हमने लोगों को देखा तो अलग लोग लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लोग कुछ अलग फील कर रहे हैं। बड़ी सिटी में जाने के बाद कुछ अलग वहां पे देखा। पहले हम होम टाउन और नियर बाई यहाँ पे रह रहे थे, तो वहां पे जी जाके कुछ अलग फील हो रहा था, कुछ अलग अलग लोगों को देख रहे थे। तो वहां पे हाँ कुछ मन में यूं लग रहा था कि ये लोग कैसे कामयाब हैं या कैसे सक्सेसफुल है। और ऐसी सक्सेसफुल या कामयाबी हमारे दिमाग में या सोच में नहीं आती थी, लेकिन हम इतना जरूर सोचते थे इन्होंने ये गाड़ी कैसे ली या इन्होंने ये मकान कैसे बनाया, इसके बारे में हम सोचते थे। लेकिन हमारे साथ साथ में एजुकेशन चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी। तो उसी दौरान एक दरमियान हम अपने शाम के समय में बाहर टहल रहे थे। तो मैं जोधपुर में पढ़ाई कर रहा था, आगे की ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर रहा था। तो उसी दौरान हम शाम को टहल रहे थे
जिस तरीके से आज आईएमसी कैनोपी डे मना रही है पूरे दिन में, उसी तरीके से वहाँ एक आईएमसी की कैनोपी लगी हुई थी। तो हाँ वहां पे मैं गया और वहां पे मैं मेरे ग्रेट गुरु को प्रणाम करता हूँ, मेरे ग्रेट गुरु सुरजीत सिंह जी उस कैनोपी पे वहां पे कैंपियन ये एक्टिविटी कर रहे थे। तो उस दौरान हम वहां से मिले और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि कैनोपी पे हर बार प्रोडक्ट की एक्टिविटी होती है, बातचीत होती है, प्रोडक्ट के बारे में बताया। और प्रोडक्ट के बाद में उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया कि अगर आपको पार्ट टाइम किसी काम की जरूरत हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मैं कार्ड लेके घर पे आ गया, रूम पे आ गए हम और वापिस हमारी स्टडी में लग गए। आफ्टर 3 मंथ बाद मैं एक कहीं पढ़ाई के साथ साथ कहीं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करता था। जब वो प्राइवेट स्कूल की जो पढ़ाई का जो जॉब था वो मेरा वहां से छूट गया, तो मुझे ये कार्ड याद आया कि मुझे किसी और ने भी बोला था कि कहीं पार्ट टाइम काम की जरूरत हो तो ये संपर्क करना। तो वो कार्ड इतना इम्पोर्टेंट था और वो कार्ड मुझे मिल गया, वापिस मैंने ढूंढा और उस कार्ड पे जो नंबर लिखे थे सर से मैंने कांटेक्ट किया। और सर उस समय हरिद्वार के कोई बड़े मेगा इवेंट में 3 दिन के लिए बिजी थे। मैं इधर हाँ से लगातार मेरी जिज्ञासाएं बढ़ रही थी, क्योंकि मैंने इनको पूछा था कि आपका काम क्या है, मुझे कब ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या टाइम पीरियड रहेगा, कितना सैलरी रहेगा, मैं ये चीजें जॉब के हिसाब से पूछ रहा था। ये कह रहे थे हाँ आप जब मर्जी आए कर सकते हो, दिन में 2 घंटे 4 घंटे। मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है जब मर्जी आए कर सकते हैं, ये तो फिक्स होता है। तो इस हाँ तरीके से उन्होंने 3 दिन के बाद जब वहां से इवेंट से फ्री हुए, चौथे दिन बाद मेरे पास जोधपुर में ये पहुंचे और जब प्लान बताना शुरू किया। हाँ अक्सर में कई ऐसी चीजें होती है मार्केट में, कंपनियों के प्लान देखते हैं तो वो जब गोले बनने शुरू होते हैं तो हमें लग अब ये पैसे मांगने वाले हैं, अब पैसे मांगने वाले हैं, अब पैसे ज्वाइनिंग के मांगने वाले हैं। लेकिन इन्होंने पूरा प्लान दे दिया, कहीं पे भी पैसे की बात नहीं की। तो मैंने कहा सर पहली बात तो मैंने पहला ध्यान लगा कि सुना ही नहीं, मैंने तो ये सुन रहा था कि अब मांगने वाले हैं, मेरे दिमाग में ये चल रही थी। लेकिन जब पूरा अच्छा प्लान हुआ, उन्होंने पैसा नहीं मांगा, तो फिर मैंने कहा सर इस काम को करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सर ने बोला इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें आप फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर या तहसील डिस्ट्रीब्यूटर लेते हो तो आपको स्टॉक मिलता है कंपनी का, उसका पैसा देना है, बाकी आपको कोई फ्री माइंड नहीं है। आप इस काम को वर्बली कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेबल नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। मैंने कहा सर जी ऐसा कोई हो सकता, आप कल मांगेंगे या महीना भर बाद मांगेंगे। तो हाँ उन्होंने कहा सर मुझे बताया कि बिल्कुल भी इसमें पैसे की जरूरत नहीं, आप अपने जो समय है उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो हम्म, मैंने कहा सर ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैंने मेरी पूरी स्टोरी बताई। मैंने कहा सर मैं बीएससी कर रहा हूँ और इसके बाद मैं कुछ 1-2 डिप्लोमा और करूंगा, उसके बाद मैं कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस करूंगा या कहीं पे भी मैं क्लास लूंगा, पढ़ाऊंगा या कुछ भी करूंगा, मुझे 20 से 25 हजार आएगा। तो सर ने मुझे वहां से मेरी बात पकड़ी और मुझे उन्होंने बताया कि आप 5 साल देंगे। मैंने कहा बिल्कुल दूंगा। तो 5 साल के बाद आप कितने हजार के आदमी बन जाएंगे, तो मैंने कहा 25 से 30 हजार। तो उस दौरान समय चल रहा था 2016-17 का। जी तो 16-17 में यदि मैं वो पढ़ाई जारी रखता तो मेरी 2020 में डिग्रियां कंप्लीट होती, और डिग्रियां कंप्लीट होने के बाद मैं कहीं कोई काम के लिए, मैं वैसे बेसिकली प्रोफेशनल में मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। और उस वक्त मैं कहीं ना कहीं मेरी रुचि थी मैं टीचर बनूं, कहीं पढ़ाने के लिए जाऊं। तो जी उस दौरान क्या हुआ, सर ने मुझे 5 साल का पूरा चार्ट बनाया कि ऐसे अगर आप ये एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ तक जाते हो तो आपको मिलेगा 25 से 30 हजार, और आपकी जो लाइफ रहेगी अगले 5 साल रूम और आपकी कॉलेज के बीच रहेगी। इससे ज्यादा आप गांव जा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा होना तो यही है, इसके अलावा या कोई पार्ट टाइम कहीं काम करूंगा, वैसे मैं फोटोकॉपी की दुकान पे भी काम करता था, तो वो काम हाँ आपको हाँ मिलेगा, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। तो फिर मैंने कहा आपका जो आईएमसी सिस्टम है उसमें क्या होने वाला। तो उन्होंने जी पूरा मुझे 5 साल का रोड मैप बनाया, और उस रोड हाँ मैप में उन्होंने लिखा कि आप 30 हजार की जगह 50 से 60 हजार के इनकम अर्नर बन सकते हैं, और आप इन 5 सालों में कम से कम 3 से 4 विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं। इन 5 सालों में आप इंडिया के जो अमूमन लोगों का सपना होता है गोवा, और वो आप खुद भूल जाओगे गोवा कितनी बार जाके आए। इतनी बार आप गोवा भी जा सकते हैं, हरिद्वार, ये इतनी सारी चीजें हैं। और आप खुद सोचते हैं कि ये जो रोड पे आप जब गांव से निकल के यहाँ पे आए हैं, आप देखते हैं ये रोड पे गाड़ियां चलती है, आपका मन होता है कि मैं 5-10 मिनट 1 घंटे के लिए इसके अंदर बैठूं, आप इसके मालिक भी बन सकते हैं। ऐसा कहने पे अंदर से कुछ फीलिंग होना शुरू हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी बिना कुछ पैसा लगाए, बिना कोई किसी भी तरह का दबाव प्रेशर, ऐसे मैंने कहा कैसे हो सकता है। तो फिर इन्होंने मुझे पूरा डाउट क्लियर किया,
पूरा 5 साल का मुझे रोड मैप बना के दिया। तो मैं आज उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर, ऐसे शख्सियत को जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी आंखें खोल दी कि मुझे वो काम पे, उस रोड पे उस पे ट्रैक पे मुझे लाया गया, उस पे मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया। मैं लगातार काम करता गया, कंटिन्यू काम करता गया, क्योंकि जिस दिन मुझे इस प्लेटफॉर्म की हकीकत और पावर पता चली, हमारे जोधपुर शहर के राजस्थान के फर्स्ट सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट हैं, वो जब आए थे, उन्होंने एक बहुत ही शानदार सेमिनार था, उस सेमिनार को देख के मैं बहुत शानदार प्रभावित हुआ। और वहां से मुझे अंदर से कुछ फीलिंग आना शुरू हुआ, विजुअलाइज हुआ कि हम इसमें अचीवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान के बेटे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो मेरे अंदर भी विश्वास जागृत हुआ, मैं भी कर सकता हूँ। और सबसे पहला विश्वास अपने अंदर ही होता है, फिर कंपनी प्रोडक्ट बाद की बात होती है। जब मेरे अंदर विश्वास हुआ तो मेरी ये आईएमसी की जर्नी वहां से सर शुरू हुई, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम काम करते गए। और रियल लाइफ में आईएमसी को मैं थैंक्स कहता हूं कि मैंने खुद ने आंखों से देखा है। 2020 मार्च के दौरान जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, उस दौरान मैं सोच रहा था, अगर मैं सर की बात नहीं मानता और मैं एजुकेशन के फील्ड में रहता, तो 2020 के अंदर सारी स्कूलें कॉलेजें बंद होती, तो मैं कहाँ पढ़ाने जाता। डिग्रियां, पढ़ाई, पूरे पैसे बर्बाद करने के बाद मैं कहीं पे भी यदि जाता, तो मेरी एजुकेशन की जो पढ़ाई होती थी वो जीरो हो जाती, और जीरो पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं रहता। प्रकाश, सर आपका वीडियो बंद हो गया है। प्रकाश, प्रकाश, आप वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लिए हैं वीडियो को। फोन करेंगे। वैसे आप फोटो में भी बहुत अच्छा लग रहे हैं सर, जो आपने स्क्रीनशॉट रखा है इसमें भी बहुत जी जबरदस्त सर, लग रहे हैं। जी जी क्या जी, बात है, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। तो इस हाँ, प्रकार तो से आपने आईएमसी बिजनेस में आ गए। जी बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपने पहले दिन ही इस चीज को अच्छे से समझने की प्रयास किया, फिर इसके अंदर क्या क्या फायदे मिलते हैं उसको जाने परखे, उसके बाद एक पूर्ण तरीके से एक निर्णय लेकर के फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया। बहुत सही किया सर आपने, और इसीलिए शायद कहा जाता है कि इंसान के सही निर्णय ही उसको मंजिल तक पहुंचने के लिए मदद करते हैं, और जो सही निर्णय आपने लिए, इसी का फल स्वरूप आज आप यहाँ पे एम्बेसडर लेवल पे पहुंच पाए हैं। बहुत बढ़िया है सर। लेकिन एक चीज और जानना चाहूंगा सर, कि रातों रात आईएमसी बिजनेस में तो कोई एम्बेसडर बनता नहीं है। जैसे आपने बताया कि 2016-17 में आपने शुरू किए, तो एम्बेसडर बनने के लिए कितना समय लगा, और वो पूरे जर्नी के दौरान, है ना, आपके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन आए, क्या क्या आपने सीखे, कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा, और फिर उससे आप ओवरकम करके कैसे आए। जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा जर्नी के बारे में, आईएमसी की शुरुआत से लेके आज तक। अभी के टाइम में यदि लोग देखते हैं, गाड़ी घोड़ा, ये राज विदेश यात्राएं कर रहे हैं, रोज फ्लाइटों में घूम रहे हैं, तो इसके जी। पीछे का जो कारनामा है मैं आपको बताना चाहूंगा। सर, शुरुआत के दिनों में मैंने बसों में ट्रेवल करके आईएमसी की शुरुआत की थी, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ अपने घर से। शुरुआत के दौरान मैं कुछ प्रोडक्ट मोटिवेट होके सर से खरीद के मैं लेके आया अपने घर पे। तो यकीन मानिए, आज अपनी कंपनी का ब्रांड वैल्यू और सबसे ज्यादा सेल होने वाला नंबर वन प्रोडक्ट है श्री तुलसी। इस श्री जी। तुलसी को मैं लेके आया, जैसा कि बताया जाता है कि आप अपने घर में जाके गड़े में डाल के सब लोग पी सकते हैं, और इसको यूज करिए, बहुत शानदार रहता है। और मैं घर पे लेके आया और गड़े के अंदर डाल दिया, और मुझे पता था कि इस तुलसी के पीछे कितनी बड़ी पावर है, लेकिन हाँ। बाकी लोगों को नहीं पता थी। तो मेरे घर में मिसेज है, मेरे सिस्टर हैं, वो उस घड़े में मैं तुलसी पानी डालता था, वो इसको खाली कर देते थे। तो रोज झगड़ा होता था कि ये पानी बदबू दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना फलाना, ऐसे करके पानी को गिरा देते थे, उस पानी को। जी। मम्मी पापा नो डाउट पानी पी रहे थे, लेकिन दूसरे कई ऐसे लोग थे हमारे साथ परिवार में, वो उस पानी को गिरा देते थे, पीते नहीं थे। ऐसे करके कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। कहते हैं कि जब कोई समस्या आती है और वो समस्या जब सोल्व होती है, तभी जाके हम उस प्रोडक्ट के फैन होते हैं। कुछ दिनों बाद बुखार की समस्या हुई मिसेज को, और उन्होंने वो तुलसी का पानी पिया, ठीक हुए। वो दिन है और आज दिन है, हमारा पूरा परिवार तुलसी को यूज करता है। फिर क्या बात। मैंने वहां से अपने परिवार को पॉजिटिव किया, और जो फर्स्ट
प्रोटोकॉल है कि हमने आईएमसी की शुरुआत तो वहां से शुरुआत कर दी, लेकिन आईएमसी के अंदर एक बड़ा डिसीजन लिया, जो हमारे बीकानेर के अंदर कोई तहसील डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, प्रोडक्ट नहीं मिलते थे। शुरुआत के अंदर 10 लाख रुपए लगा के एक तहसील डिस्ट्रीब्यूटर लेने का जो डिसीजन है, हर कोई ऐसे नहीं ले सकता, लेकिन उसका लेने का सबसे बड़ा रीजन था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे फादर साहब को सन 2009 में शुगर की, डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई थी। 2009 से लेके 2015 तक जोधपुर के अंदर डॉक्टर साहब है, वहां से हम हॉस्पिटल से दवाइयां ले रहे थे, दवा लेते जा रहे थे। गोली की जो पावर है, एमजी पावर है, वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा था कुछ समय के लिए। आज सुबह 10 बजे गोली ली, अगले सुबह 10 बजे तक वो काम करती थी। 11 बजे चक्कर आना, बीपी की और शुगर की, ये जो प्रॉब्लम है जो उनको लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से उनका 70 kg जो वजन था वो घटते घटते 30-35 किलो के अंदर आ गया। तो वहां पे जब मैंने सर के साथ जब चर्चा की, तो सर ने मुझे बताया कि ये अपना शुगर अवे किट आता है, ये शुगर अवे किट आप अपने फादर साहब को दीजिए, इसके अंदर एक हेल्दी हार्ट कार्ड भी आता है। जैसा मैंने सर को बताया था कि फादर साहब को नींद की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला ये कार्ड उनके रात को जब वो लेटते हैं तो उनके सिर की तरफ रख दीजिए और ये प्रोडक्ट चालू कीजिए। वो प्रोडक्ट हमने 2-3 महीने चलाए, कुछ प्रतिशत, यूं कहें कि अमेजिंग रिजल्ट ना, कुछ प्रतिशत रिजल्ट का रिलीफ हुआ, महसूस हुआ। और हमने अगले 6 महीने कंटिन्यू चलाया, तो 6 महीने बाद अंग्रेजी गोलियां धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये सारे अंग्रेजी के मेडिसिन हम पहले एक दिन छोड़ के एक दिन लिया करते थे, ऐसे करते करते पूरी अंग्रेजी मेडिसिन बंद हो गई आफ्टर 1 साल बाद। यानी कि आईएमसी के जो प्रोडक्ट है, आईएमसी की जो मुलाकात है, ये 2015 में ही हमारे साथ हो गई थी। शुरुआत हमने बाद में की, ये इसलिए की हमें रिजल्ट अच्छा मिला। तो 2016 के अंदर जब जाके फादर साहब एकदम तैयार हो गए, जहां जहां फादर साहब जाते थे तो उनके लिए फीकी चाय आती थी। कहीं पे भी हम जागरण या शादी ब्याह फंक्शन में, तो कहते थे इनके लिए फीकी चाय लेके आए। तो वो कहते थे नहीं अब मीठी चलती है। तो ऐसा कैसे, शुगर तो आज तक जिसको भी हुई वो जब तक खत्म होता है शुगर में ही होता है। तो बोला कि नहीं, मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, ये दवा ली, इससे तैयार हो गए। तो फिर बातों बातों अच्छा। में क्या है कि वो प्रोडक्ट हमारे बिकने शुरू हो गए। हम बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन बिकने शुरू हो गए ऑटोमेटिकली। वो कह रहे मेरे भी शुगर है, वो बेच। तो मैं जोधपुर पढ़ाई करता था, तो वहां से शुगर वे किट लेके आ रहा हूँ, दे रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो ऐसे करते करते फादर साहब ने बोला ये शुगर के मरीज तो यहाँ पे बहुत है, हम क्यों ना अपने बीकानेर का डिस्ट्रीब्यूटर ले लेते हैं और अपने सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको स्वस्थ हाँ। करने का काम करते हैं, एक ऐसी मुहिम चलाते हैं, घर घर आयुर्वेद को पहुंचाते हैं। तो वहां से आईएमसी की शुरुआत हुई। और नो डाउट कुछ लोगों ने बोला कि ये तुलसी है, आप कहते हो 200 बीमारियों में काम करती है, आपने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, अंग्रेजी दवाइयों में तो अलग 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 बीमारी की अलग अलग गोली होती है, आप एक में ठीक कर देते हो। लोगों ने खूब ताने मारे, तुलसी वाले आ गए, तुलसी वाले बाबा है, ये है, वो है, कई तरह की बातें होती थी। लेकिन हमने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें तुलसी के पीछे के पावर पता थी। क्योंकि एक दिन नो डाउट ये सारे लोग कहने वाले हैं कि तुलसी में जो ताकत है वो किसी और में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने देश का जो आयुर्वेद है इस अमृत को बेच रहे हैं हम। तो फादर साहब तैयार हुए, उसके बाद हमने तहसील डिस्ट्रीब्यूटर का डिसीजन लिया। और फिर धीरे धीरे करते करते आज मेरी टीम का रिकॉर्ड है सर, कोई भी बंदा आईएमसी के अंदर मेरी टीम के अंदर जो ज्वाइन है वो रिजल्ट के पीछे ही है। कोई लाइफ स्टाइल या कुछ और चीजें देख के नहीं आया, रिजल्ट के पीछे। किसी के फादर साहब की प्रॉब्लम ठीक हुई, किसी के मदर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, किसी के सिस्टर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, कोई ना कोई उसको समस्या थी, वो समस्या ठीक हुई है, जिसके पीछे आज वो मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं। और मैं भी रिजल्ट के पीछे ही लोगों को आईएमसी के अंदर मोटिवेट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या बात है, तो क्या बात है। जी मतलब सर। सचमुच प्रोडक्ट को लेकर के आपके टीम के अंदर जो कन्विक्शन है वो वाकई जी तारीफ काबिल है सर। पूरे टीम के अंदर आपका जो प्रमोशन है, प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार करने का जो तरीका है वो सबसे न्यारा है। और खास तरीके से मैं अगर बताऊं, बिजनेस शुरू आपने किया, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी आपके फादर साहब ने करवाया। क्योंकि अगर मैं सीधी तरीके से इस चीज को समझूं, जो रिजल्ट जाग जा करके उन्होंने लोगों तक पहुंचा है, उसी से शायद ये ब्रांड वैल्यू बना है, उसी से शायद ये बिजनेस को और भी जो कहते हैं कि एक पावर मिला है जिससे आप आगे बढ़ पाए। बहुत सही है सर। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा सर, इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए हमें खास तौर पे एक नए व्यक्ति को क्या करना होगा ताकि वो भी एक दिन आगे बढ़ करके आपकी तरह एक एम्बेसडर लेवल तक पहुंच सके? जी
नए व्यक्ति के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर, जिस तरीके से शुरुआत में मैंने जो मेरे पास संसाधन थे, उस संसाधन से मैंने काम की शुरुआत की। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी के टाइम में कंपनी के अंदर जो जो लोग कामयाब हैं, जो कैनोपी लगा रहे हैं, उनके पास गाड़ी है इसलिए वो जा पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत के अंदर जब हमारे पास कोई व्हीकल नहीं था, तो हम बसों में जाके ट्रेवल करके कैनोपी लगाते थे, कैंपेन करते थे, पैम्पलेट बांटते थे, डोर टू डोर वर्क करते थे। फिर मैंने धीरे धीरे 2016 दिसंबर के अंदर आईएमसी से एकदम ब्रांड न्यू बाइक अचीव कर ली थी। तो फिर मैं बाइक के ऊपर काम किया। करीब करीब मैंने 70,000 किलोमीटर बाइक से चलकर कई सारी होम मीटिंगें की है, कई सारी आउटलेट ओपनिंग मैंने बाइक से की। कई सारे लोग आज कहते हैं कि सर, आउटलेट ओपनिंग में गाड़ी लेके जाना पड़ता है, बड़ा दिखाना पड़ता है लीडर को। तो उस वक्त मैं केवल मेरी जो बातें थी, मेरे प्रोडक्ट डेमो पे जो मास्टरी थी, उसी के बलबूते पे मैं लोगों का दिल जीत लेता था। और 1,10,000 में वहां पे आउटलेट ओपनिंग होती थी, 50,000 60,000 का प्रोडक्ट हम उसी दिन सेल कर दिया करते थे। तो वो थी मेरे जुबान के अंदर वो ताकत। हम प्रोडक्ट डेमो पे मास्टरी थी, हम प्रैक्टिकल प्रोडक्ट डेमो दिखाते थे। आज जो भी नए लोग हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर डेमो किट है, आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज है, और आपके आईएमसी हमारी इतनी शानदार प्रोडक्ट रेंज है, इनमें किसी भी 5 प्रोडक्ट के अगर आप डेमो दिखा देंगे, 350 प्रोडक्ट का बंदा फैन हो जाएगा और वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। और शुरुआत के अंदर कामयाब होने का एक ही सक्सेस मंत्र है, ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग पावर। आपकी जितनी ज्यादा रिटेलिंग पावर होगी, जितनी ज्यादा टीम के अंदर रिटेलिंग होगी, उतना ही ज्यादा आपके पास इनकम अर्न होगा। और रिटेलिंग के फलस्वरूप ही, यानी कि आपके माध्यम से जितने प्रोडक्ट मार्केट में जाएंगे, रिजल्ट मिलेगा, उसी के बाद ही तो आपका कोई बंदा है जो रिटेलर बनेगा, आउटलेट लेगा, डीडी लेगा, वो नेटवर्कर बनेगा। आप प्रोडक्ट ही नहीं देंगे, डायरेक्ट जाके किसी को भी आप बताएंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं करने वाले लोग। लेकिन शुरुआती जो स्टेप है, इस तरीके से आप, जैसे मैंने काम किया वैसे भी आप काम करके नो डाउट बहुत ही अच्छी सक्सेस लेवल पा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी टीम को छटनी करें कि आपके टीम में कौन ऐसे लोग हैं जो आउटलेट की कैटेगरी वाले हैं, उनको आप आउटलेट की कैटेगरी में उतारें। कौन लोग हैं जो सिल्वर गोल्ड रूबी का टारगेट अचीव कर सकते हैं, उनको सिल्वर गोल्ड रूबी के टारगेट के लिए तैयार करें, उनको मोटिवेट करें। कौन लोग सेमिनार में लोगों को लेके आ सकते हैं, उनको लोग अलग तैयार करें। इस तरीके से आप एक टेबल बना के उनको अलग अलग तरीके से गाइड करेंगे, तो नो डाउट आप बहुत कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि शुरुआत के अंदर मैंने भी छोटी मोटी मिस्टेक की है कि मैं किसान को भी जाके उसको भी बड़े बड़े सपने दिखाया करता था। अब किसान के बस की बात नहीं है, उस कैटेगरी की बात नहीं है। हाँ, 100 में से 1-2 किसान आपको मिल सकता है, उनके बच्चे आपको मिल सकते हैं सक्सेसफुली होने के लिए, या वो सोचते हैं इस तरीके के, वो माइंडसेट के मिल सकते हैं, बहुत कम है। लेकिन आप उनको भी ला सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के माध्यम से। आज मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं आया तो प्रोडक्ट के पीछे, रिजल्ट के पीछे आया। लेकिन अपन को पहला स्टेप, जैसे कहते हैं ना, सीढ़ियां चढ़ने के लिए आप डायरेक्ट छत पे जंप नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है। उसी तरीके से पहले आप प्रोडक्ट दें, फिर प्रोडक्ट का रिजल्ट लें। रिजल्ट लेने के बाद आप उनको कुछ पैसे, लोगों को, ऐसे उनके दायरे में लोग हैं, पेशेंट है, उनको इन्वाइट करें। फिर उनको बताएं कि इनसे आपको इतना बेनिफिट हुआ। यदि ये लोग हॉस्पिटल जाते, बर्बाद होते, वहां पैसा लगता, आपको क्या बेनिफिट होता? कुछ नहीं होता। अब आपको ये लोग तैयार हुए तो आपको दुआएं भी मिल रही है, और साथ ही साथ इनसे आपको कुछ इंसेंटिव भी मिल रहा है। इस तरीके से ये एक शुरुआती स्टेप है। इस तरीके से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके बाद आप बड़े लेवल पे अखबार में आप एड दे सकते हैं, अखबार में पैम्पलेट के द्वारा बहुत बड़ी ज्वाइनिंग ला सकते हैं। अगर नए बंदे को आप बोलेंगे आप अखबार में एड दे दो, वो नहीं दे पाएगा, वो कॉल आएगी उसको हैंडल भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये शुरुआती हमारा स्टेप है। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटी मोटी दिक्कतें आएगी, दिक्कतें आपसे बड़ी नहीं हो सकती है, आपके सपने से बड़ी नहीं हो सकती है। वो छोटी छोटी होगी, वो मिटती जाएगी, खत्म होती जाएगी, नई समस्याएं आती जाएगी। समस्याएं जिंदगी में आनी चाहिए। समस्याएं उस इंसान की जिंदगी में नहीं आती है जो एक लाश है, मुर्दा लाश है, उसके जीवन में समस्याएं नहीं आती है। आप कहेंगे कि मेरे जीवन में भगवान कोई समस्या ना आए, तो फिर आपको वो बनना पड़ेगा, भगवान से ऊपर वाला प्यार करना पड़ेगा, ऊपर के लिए आपको टिकट मंगवाना पड़ेगा। अगर आप धरती पे हैं तो समस्याएं आएगी। एक जंगल में जो जानवर जीता है, जंगल में जानवर फिरता है, उसको अपने खाने के लिए भी समस्याएं आती है, और सही उसको बात।
कल उसका सवेरा होगा या नहीं होगा, कब उसको शेर उसके ऊपर पंजा मार दे, उसको पता नहीं है। उसको जिंदगी जीने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए भी समस्याएं आ रही है। और आप आईएमसी में, हम सब लोग आईएमसी में हैं, और हम सपनों की बात करते हैं, हम फ्लाइट में उड़ने की बात करते हैं, हम विदेश यात्रा की बात करते हैं, हम अपनी गाड़ी, घर की कार की बात करते हैं। 250 साल लग जाते हैं लोगों को अपने घर में फोर व्हीलर लाने के लिए, और यहाँ पे हम अपने आईएमसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2-2, 3-3 साल में वो गाड़ियां लेके आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो गाड़ियां रोड पे चलती है? वो रोड पे नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरों की गाड़ियां लोगों के छातियों पे चलती है। तो दोस्तों, ये सब कुछ करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत आपको समस्याएं आएगी, लेकिन वो समस्याएं आपके सपनों से बहुत छोटी होगी। और जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, तो उस दिन आपको बिल्कुल ये समस्याएं छोटी लगेगी, और हजारों लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे उनको मार्गदर्शन दिखाने के लिए। तो इसी कामनाओं के साथ मैं आपको ये शुरुआती स्टेप को फॉलो करने के लिए आग्रह करता हूँ। जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब सचमुच आपने आईएमसी को, सिर्फ आईएमसी बिजनेस को किया नहीं है, बल्कि मैं ये बोलूंगा आईएमसी बिजनेस को अंदर से जिया हुआ है। हर चीज आपके अंदर समाहित है, और जो चीजें बोल रहे हैं ग्राउंड रियलिटी जो आपके साथ हुआ है, और जो मार्गदर्शन दे रहे हैं वो भी एकदम रियल स्टोरी है। सर बहुत सही तरीके से आपने बताया कि सपने जो है हमारे समस्याओं से बहुत बड़े होते हैं, समस्याएं बड़े नहीं होते हैं। लेकिन जी फिर भी कुछ लोग जो हैं वो हमारे बिजनेस में ज्वाइन तो कर लेते हैं, आ तो जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे 2-3 मिस्टेक के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सके, जिससे अगर कोई व्यक्ति बच जाए तो वो अपने जीवन में कामयाबी को और आगे बढ़ सकता है। और छोटा सा संदेश जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए और हमारे भारत के जो 130 करोड़ जनता है, जो पूरे आज हमें अपने आईएमसी परिवार में जो नए एसोसिएट आए हुए हैं, जो आज हमें सुन पा रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ बता सके सर। जी बिल्कुल। तो जी। सबसे पहला सवाल तो आपका ये था कि कुछ लोग आ जाएं और उसके बाद भी कामयाब नहीं होते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप यदि आईएमसी बिजनेस में आ गए हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस शुरू करता है, तो वो एक माइंडसेट के साथ आता है, और बिजनेसमैन का माइंडसेट यही होता है, कम से कम 5 साल। 5 साल किसी भी धंधे को देंगे, उसके बाद वो धंधा आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करता है। तो जितने भी लोग अभी आ रहे हैं और आए हुए हैं, 5 साल का माइंडसेट बना के आए, और जो कंपनी के गोल्डन रूल है, कंपनी का सिस्टम है, कंपनी का नियम कानून कायदे हैं, उनको आप फॉलो करें, उनसे परे कभी नहीं जाएं। जो आपके अपलाइन, जो आपकी मैनेजमेंट जो भी चीजें बताती है, उसको आप एक्सेप्ट करें और टीम के अंदर डाइवर्ट करें। जितना हो सकता है आप सिस्टम के पक्के बन जाएं, और आप जब सिस्टम के आउट ऑफ चलेंगे तो आपको दिक्कतें आएगी। कंपनी का कोई भी ऑफर आता है, हम सब लोगों के लिए आता है, उसमें कई सारे लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। अगर ये बातें हम करेंगे, तो हम जा रहे हैं अपने सपनों से दूर। अगर आपके लिए कोई ऑफर आता है, आप फटाफट लग के वो 2 लोगों को ऑफर विन करा देते हो, तो उनका भी बेनिफिट, आपका भी बेनिफिट। तो जितने भी लोग कहते हैं कि असफल हो रहे हैं, वैसे आईएमसी के अंदर कोई असफल नहीं हो रहा है सर। और जो हो रहा है, वो सिस्टम को आउट ऑफ जाके काम कर रहा है, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति हो सकता है कि आईएमसी से डाइवर्ट हो जाए, आईएमसी के अंदर उतनी कामयाबी नहीं ले पाए जितने आईएमसी के अंदर अभी बेहतरीन लोग, लीडर कामयाबी ले रहे हैं। और दूसरे सवाल का जवाब सर, जो मेरे जैसे यूथ है, युवा पीढ़ी है, उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद, 12th करने के बाद, वो लोग असली उनको पता चलता है कि अब जिंदगी में करना क्या है। 12वीं के बाद तो वो प्रेशर में, घर वाले कह रहे हैं पढ़ 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 पढ़, उसलिए कर लेते हैं। हमारे राजस्थान में इधर कल्चर है कि जब तक बच्चा पढ़ता रहता है ना, तब तक उसकी सगाई हो जाती है, और जब पढ़ाई बंद कर देता है ना, सगाई नहीं होती है। तो इस चक्कर में 12वीं तक तो सगाई के चक्कर में लोग पढ़ लेते हैं, बच्चे पढ़ते रहते हैं, ऐसा सिलसिला है। और 12वीं के बाद सगाई नहीं होती है तब तक, जब तक बच्चे की नौकरी नहीं लगती है। तो 12वीं तक यदि आप पढ़ लिए हैं, अब आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको गुजरात फर्नीचर के काम के लिए प्लान करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफी सारे मेरे साथी हैं जो राजस्थान से महाराष्ट्र, बहुत दूर दूर उड़ीसा, कई जगह जाके काम करते हैं, और इतना क्रिटिकल काम कर रहे हैं, इतनी हार्डवर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपका परिवार राजस्थान में बैठा है, आप दूर जाके
कई महीनों तक वहां रहते हैं, काम करते हैं, ऐसा क्यों? आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर हार्डवर्कर है, आप काम करने की इच्छा शक्ति है, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज के टाइम डायरेक्ट सेलिंग, और उससे अंदर सबसे फास्टिंग ग्रोइंग कंपनी है वो है आईएमसी। इस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर लीजिए, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बहुत आसानी से, युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज की जो यूथ है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई जगह नहीं है धंधा करने के लिए। कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर स्थान चाहिए, जगह चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, उसके अंदर माल डालना, फर्नीचर लगाना है, बंदे रखने हैं, नेट की सुविधा करनी है, बिजली की सुविधा करनी है, पानी की सुविधा, इसके लिए पैसा चाहिए। आज जो 12वीं पास या बीए बीएड करके जो भी स्टूडेंट आ रहा है मेरे जैसा, उसके पास पैसा नहीं है, ये उसकी दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी उसकी प्रॉब्लम है उसके पास अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं मिठाई का धंधा कर रहा हूं तो मिठाई में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, मैं कपड़े का धंधा कर रहा हूं तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। इन चीजों का स्टूडेंट को एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, मुझे भी नहीं था, इन चीजों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मुझे इस सिस्टम में आके हर दिन ट्रेनिंग मिल रही है। जिस तरीके से आज आप मेरा एक्सपीरियंस जान रहे हैं, उसी तरीके से मैंने भी शुरुआत में किसी ने किसी का एक्सपीरियंस जाना, जैसे जैसा उसने काम किया वैसा वैसा मैंने किया। यानी कि उसमें आपको पर्टिकुलर पहले से कोई एक्सपीरियंस है या ना है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके पास पैसा ज्यादा है, कम है भी नहीं, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में आपकी कोई बड़ी दुकान है या नहीं है, उसका भी कोई लेना देना नहीं। तो युवा पीढ़ी, आज की जो युवा जनरेशन है, उनके लिए सबसे बेस्ट मौका है कि अगर आपके पास ये तीनों चीजें नहीं है तो आप आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म को अपना के, आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन होके आप बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। आप विदेश यात्राएं कर सकते हैं, आप अपनी जो मनपसंद की जो कार है वो ले सकते हैं, आप अपने बजट जो भी सपने हैं आप आईएमसी पे ली है। आज वो 10 से 12,000, 15,000, 20,000 की लास्ट सोच रखते हैं कि मुझे 15 से 20,000 की नौकरी मिल जाए। तो मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा माइंड सेट किसी इंसान ने चेंज किया, और उस इंसान के माइंड सेट चेंज करने की वजह से आज मैं 20 से 25,000 का हर महीने जीएसटी पे करता हूँ। ये किसी इंसान की कला थी, उसने मेरे अंदर की कला को पहचाना और मुझे मोटिवेट किया, मुझे तैयार किया। एक इंसान, आप देखते होंगे मार्केट में लोगों को नेगेटिव करके, लोगों के अंदर गलत भावनाएं डाल के उसको आतंकवादी भी बनाया जा सकता है, उसको चोर भी बनाया जा सकता है, उसको डकैत भी बनाया जा सकता है। लेकिन आईएमसी के इतने खूबसूरत बेहतरीन लीडर, जिन्होंने आज मेरे अंदर ऐसी चीजें डाल दी जिसकी वजह से मैं खुद का परिवार तो पाल ही रहा हूँ, साथ साथ में मैं अपने देश को भी हर महीने, अपने राष्ट्र को भी 20 से 25,000 जीएसटी भी पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप अपने माइंड सेट को चेंज करके, जितने भी युवाएं हैं आज 20 से 25,000 कमाने का न सोचें, आप 20 से 25,000 लाखों करोड़ों देश को टैक्स पे करने का सोचें, तो आप खुद की रोजगार के लिए नहीं, आप हजारों लोगों के लिए रोजगार का मार्ग बन जाएंगे, लाखों करोड़ों लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, और आप आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के कामयाब हो सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने परिवार की लाइफ नो डाउट बहुत अच्छी बना सकते हैं। क्या बात है, क्या जी सर। बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। मैं तो ये बोलूंगा कि आपकी बातें मुझे इतना प्रभावित कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि ये सेशन और 2-3 घंटे तक, 4 घंटे तक ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहूं, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। ये बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा सर, आपकी ये सारे बातें अगर मैं सुनूं और समझूं, तो इसको एक छोटा सा पंक्ति में पिरोने की कोशिश करूं, तो सिर्फ एक ही चीज आता है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत है तो सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। आपने वही किया है। बिल्कुल सर। आ, आपने वही किया है सर, जो आप अपने पूरे प्रयत्न के साथ, पूरी सूझबूझ के साथ, अपने निर्णय लेने की क्षमता के साथ, अपने नेतृत्व लेने की क्षमता के साथ इस पूरे आईएमसी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज के डेट में हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन पाए हैं। आप आए और आज हमारे इस आईएफसी परिवार को संबोधित किए, कई सारे लोगों को प्रेरित किए, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं कोशिश यही करूंगा कि आप जैसे महान व्यक्ति जो हमारे साथ भी जुड़े रहें,
और भी आगे बढ़ते रहे। और आपकी शुभकामनाएं देते हुए आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, विजयी भव। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, सर, गुड थैंक यू सो मच, गुड।